बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको 18वें, 19वें और 20वें रोजे का बेहद खास और ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था, जो शख्स भी अपने रब को राजी करना चाहता है उसको चाहिए कि 18वें, 19वें या 20वें किसी भी रोजे में इस छोटे से अमल को कर ले, उसका रब उससे राजी हो जाएगा। और जब किसी से रब राजी हो गया, समझो उससे पूरा जग राजी हो गया। क्योंकि जब किसी भी शख्स से अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं तो उसकी की गई हर दुआ कबूल होने लगती है। उस शख्स के घर से, उस शख्स के रिज्क से हर किस्म की बेबरकती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है और हर तरफ उसकी जिंदगी में, घर में, औलाद में बरकत ही बरकत होती है। उस शख्स की तमाम मुश्किलों और परेशानियों को खत्म कर दिया जाता है। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी गुनाहों से निजात और गुनाहों की बख्शिश का अशरा बस खत्म होने वाला है, लेकिन आपने रमजानुल मुबारक के इस दूसरे अशरे को हरगिज भी जाया नहीं जाने देना, अपने हाथ से नहीं जाने देना, बल्कि जितना मुमकिन हो सके इस दूसरे अशरे से फायदा उठाना है। प्यारे बहन भाई, इस चीज को याद रखें कि ये वो दिन है जिन दिनों में खुद अल्लाह ताला अपने बंदों को कहते हैं कि तुम बस मेरी तरफ आओ तो सही, मेरी तरफ रुजू तो करो, फिर चाहे तुम्हारे जितने भी गुनाह होंगे मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि ये इंसान के किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि उसके आगे रुकावटों की शक्ल में आते हैं। इंसान के अपने हाथों से किए गए गुनाह उसके सामने गुर्बत की शक्ल में आते हैं, तंगदस्ती की शक्ल में आते हैं। इंसान की जो दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी हाजतें कबूल नहीं होती, इसकी सबसे बड़ी वजह उसके हाथों से किए गए गुनाह ही होते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके पास सुनहरी मौका है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद आपको कह रहे हैं कि मेरे बंदे तुम मुझसे रुजू तो कर, फिर देख मैं तेरे सारे गुनाहों को कैसे बख्श देता हूँ। और अगर आप रमजान के इस दूसरे अशरे के आखिरी दिनों में अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से बख्शिश करवा लेते हैं तो आपका अमाल नामा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे किसी अभी अभी पैदा हुए बच्चे का अमाल नामा होता है। जब आपके अमाल नामे में गुनाह नहीं होंगे, फिर आप जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको उसी वक्त अता कर देंगे। आपकी दुआएं उसी वक्त कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी हाजतें उसी वक्त तकमील तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। आपके घर से, आपकी जिंदगी से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। तो अब बात कर लेते हैं इस अमल की कि ये अमल है क्या और आपने इसको कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप 18वें, 19वें या 20वें किसी भी रोजे में कर सकते हैं। छोटा सा अमल है और बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इस अमल को अगर आप पूरे तवक्कल और यकीन से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे और आपका अमाल नामा ऐसे साफ हो जाएगा जैसे आप अभी अभी पैदा हुए हैं। उसके बाद आप जो मुंह से निकाल लेंगे, आपके मुंह से निकली हुई हर बात अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। चाहे तो जान नमाज बचा कर बैठ जाएं या चाहे तो जान नमाज के बिना भी इस अमल को किया जा सकता है। अब आपने अपने दिल में इस चीज का इरादा करना है कि या अल्लाह मेरे जितने भी गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों को बख्श दे, मेरी जितनी भी गलतियां हैं उन तमाम गलतियों को माफ कर दे, और उन गुनाहों की वजह से जो जो मेरे सामने मसले और परेशानियां खड़ी हो रही हैं या अल्लाह उन तमाम को खत्म कर दे। दिल में ये इरादा कर लेने के बाद आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, यानी वही दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जब भी कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो अल्लाह से अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगता है। अस्तगफिरुल्लाह कहने वाला शख्स अल्लाह से कहता है, या अल्लाह मैंने फिर चाहे जितने भी गुनाह किए हैं, चाहे वो गुनाह दानिश्ता थे या गैर दानिश्ता, या अल्लाह मुझे तमाम गुनाहों पर बख्श दे, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं अपने तमाम गुनाहों पर, तमाम गलतियों पर तुझसे माफी मांगता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना गुनाहों को खा जाता है, और खासकर जब आप रमजान के दूसरे अशरे के आखिरी रोजों में अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हैं, पूरे यकीन और पूरे अल्लाह ताला पर तवक्कल के साथ ये विर्द करते हैं, तो आपके गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं, ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे आप अभी अभी पैदा हुए हों। तो प्यारे बहन भाइयों, 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांगनी है, शर्मिंदा होना है और अल्लाह ताला
से अर्ज करनी है, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ लेकिन इस वक्त तेरे सामने हाजिर हूँ। या अल्लाह मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, चाहे फिर सोच समझ कर किए हैं या अनजाने में किए हैं, या आगे मुझसे जितने भी अनजाने में गुनाह हो जाएंगे, फिर चाहे वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे। दुआ कर लेने के बाद आपने दोबारा से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, आपका अमल मुकम्मल है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अक्सर लोग जो कहते नजर आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होते, हम कोई भी वजीफा कर लें, कोई भी अमल कर लें, ना ही हमारा कोई अमल चलता है और ना ही कोई वजीफा। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं, हमारी हाजतें सुनता ही नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह उनके किए गए गुनाह ही होते हैं। उनके किए गए गुनाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं होने देते, उनकी जिंदगी में हर किस्म की खुशहाली, बरकत और कामयाबी नहीं आने देते, और वो अपनी पूरी जिंदगी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते ही गुजार देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ये बहुत सुनहरी मौका दिया है। खुदा का वास्ता है, इस सुनहरी मौके को जाया मत जाने दें। 18वें रोजे करें, 19वें रोजे करें या 20वें रोजे करें, जब भी आपको मौका मिलता है अल्लाह ताला से इस्तगफार जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानियां थी, जितने भी मसले थे, वो तमाम ऐसे खत्म होंगे जैसे खत्म होने का हक बनता है। इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर सवाब समझकर शेयर जरूर कीजिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां थी सबको दूर फरमाए, और उनकी जिंदगी में और उनके दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।